हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह नोटिफिकेशन आया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से यानी पीईबी भोपाल से, जिसमें जेल मुख्यालय और मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल भर्ती परीक्षा निकली है। और इसमें जो टोटल पद हैं वो हैं 282। कितने? 282। और हम आपको एक बात और बता दें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परीक्षा बनने की तिथि, योग्यता और इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या ज़रूरी हो, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है, जो कि आज से है, 27 जुलाई से शुरू है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 10 अगस्त। और इसमें जो संशोधन करने की तिथि है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, जो कि आज से ही, अगर आप आज फॉर्म भरेंगे तो 15 अगस्त तक करवा सकते हैं। आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 15 अगस्त तक, यानी आप कभी भी फॉर्म भरेंगे तो 15 अगस्त के पहले आप संशोधन करवा सकते हैं या 15 अगस्त को भी करवा सकते हैं। परीक्षा का दिन व दिनांक क्या है? तो परीक्षा होगी 3 से 10 नवंबर के बीच, यानी 3 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर तक परीक्षा चलेगी। और इसमें जो हम आपको बता दें परीक्षा शुल्क क्या है, तो ये सीधी भर्ती है, संविदा पद हेतु है। इसमें अनारक्षित यानी जनरल जो है, जनरल अभ्यर्थी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 500 रुपये और कियोस्क शुल्क लगेगा 60-70 रुपये, तो वो हो जाएगा 560 या 570 रुपये। और अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, उनके लिए 250 रुपये चार्ज होगा। कितना? 250 रुपये। और एक्स्ट्रा शुल्क जो कियोस्क का रहेगा वो 50-60 रुपये रहेगा, तो या 300 या 310 रुपये। और इसमें सीधी भर्ती बैकलॉग है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल 20 रुपये शुल्क दे होगा। अब बात आती है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी जो है, तो वो क्या है? तो इसमें जो परीक्षा का दिन और दिनांक है वो है 3 से 10 नवंबर 2020 और परीक्षा की पाली होगी प्रथम और द्वितीय में। प्रथम होगी जो वो होगी सुबह 7 से 8 बजे तक और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा, इसमें वो मिलेगा 8:30 से 9 बजे तक का 10 मिनट का। उत्तर अंक का समय 9 से 12। अब 9 से 12 मिल रहा है तो या तो 100 या 200 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 घंटे का समय है। और द्वितीय में 12 से 1 रहेगा आपको समय रिपोर्टिंग का टाइम और निर्देश पढ़ने के लिए रहेगा 1:30 से 2 बजे तक, यानी 10 मिनट इसमें भी रहेंगे। और 2 से 5 बजे तक आपका पेपर होगा। हम आपको और बताएं एक्स्ट्रा जानकारी, तो अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र रूप से अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। ये आप फॉर्म भरेंगे जब इसके लिए इम्पोर्टेंट होगी और साथ में आपको एक आईडी ले जानी पड़ेगी। UIADI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर भी ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तीसरा निर्देश है जो वो है अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार BID की जानकारी लाना अनिवार्य है। अगला जो है परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। अगला जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अगला निर्देश जो है परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जानकारी आवेदक की होगी। अगला निर्देश जो है परीक्षा केंद्र पर आवेदक की काला बाल पॉइंट, पेन, परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। अगला जो है 9वां नंबर का
किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगला जो है, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण द्वारा पीईबी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रावधान यानी प्रोविजनल होगी। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आप समझ गए इसका मतलब आपका जो रोजगार प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा ऑनलाइन, उसका होना अनिवार्य, तभी आप फॉर्म डाल सकते, वरना नहीं डाल सकते। तो अगर नहीं हुआ है तो अभी आप बनवा लेना, उसको 50-60 रुपये लगेंगे तो वो भी बन जाएगा। विभाग के पद कार्यपालक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति बैगा शहरिया के अभ्यर्थी को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा शहरिया और भारिया से संबंधित सभी कणिकाएं विलोपित मान्य होंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी जानकारी देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से करंट अफेयर डेली पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें, इसमें जो टोटल पद हैं वो 282 है, और इसमें जो जनरल के लिए पद हैं वो है 105 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए है 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए है 45 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 56 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए है कितने पद, 76 पद। ऐसे करके 282 टोटल पद इसमें हैं। और इसकी जो योग्यता है, और इसमें जो कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भी है और उसमें से भी कुछ है। तो शारीरिक मापदंड है जो इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, यानी इसमें योग्यता चाहिए वो 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड है जो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें 165 ऊंचाई चाहिए और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और लेकिन इसमें जो सीना फुलाए हुए, इसमें महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य रूप होनी चाहिए और उसे केजल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी की शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौकनी, फ्लैट फुट, कोई भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। चिकित्सीय दृष्टि से फिट होना आवश्यक है। नोट जो हम पढ़ें तो इसमें जो है न्यूनतम शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हता से छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। पहली पद हेतु नियम में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए के कारण निःशक्तिजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं होगा। और हम आपको बता दें, इसमें जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। और इसमें जो क्षैतिज आरक्षण है वो भी देख लेते हैं। दृष्टि बाधित या कम दृष्टि इनके लिए 1.5% है यानी 1.5%। बहरे और कम सुनने वाले के लिए भी इतना ही है 1.5%। लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें 1.5% है। ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता, इसमें भी 1.5% है। चलते हैं। और इसमें पहली पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हता निर्धारित अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है। और इसमें जो परीक्षा, इसमें जो एग्ज़ाम भरने की यानी फॉर्म भरने की जो तारीख है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। और इसमें जो आयु की बात आती है तो आयु, इसमें न्यूनतम आयु है जो पुरुष के लिए सामान्य हो या जनरल हो यानी ओबीसी या कोई भी हो तो उसमें 18% है, 18 वर्ष से 33 वर्ष सामान्य के लिए, और जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनारक्षित महिला आवेदक के लिए इसमें 18 वर्ष और मैक्सिमम है 38 वर्ष। अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम
एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। चलते हैं। अब इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें जो वैकेंसी में दौड़ क्या है। इसमें दौड़ जो करनी है आपको, प्रवीणता टेस्ट बोलते हैं, पहली पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। इसमें 800 मीटर की दौड़ है, जिसमें पुरुष के लिए दौड़ना है 2 मिनट 50 सेकंड में और महिला के लिए दौड़ना है 4 मिनट। और भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए इसमें आरक्षण है 3 मिनट 15 सेकंड चल जाएगा। और इसमें जो गोला फेंक है, पुरुष के लिए फेंकना है गोले का वजन जिसमें 7.5 किलो यानी 7 किलो 260 ग्राम होगा, जिसमें इनको 20 फीट फेंकना है। और महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना है गोले का वजन, यानी 4 किलो रहेगा। और 15 फीट गोले का वजन होगा इसमें होमगार्ड और इनके लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए, जितना अपने लिए होगा सामान्य के लिए 7.260 किलोग्राम। यदि दौड़ क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने का नहीं दिया जाएगा। ये बात की बात है खैर, लेकिन जो हमने आपको इतना बताया इसको आप नोट कर लेना और इस पे ज़्यादा ध्यान देना, और जो आपकी योग्यता है उस हिसाब से फॉर्म डाल लेना। और 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2.5 घंटे के लिए 50 मिनट और 2 घंटे के लिए 40 मिनट, 1.5 घंटे के लिए 30 मिनट। इसके बारे में आपको पता ही होगा। और हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें जो है, इसमें हम आपको बता दें कि हम क्या बताने वाले थे। इसमें आपको एक बात और बता रहे थे हम कि फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना चाहते थे। इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं, फॉर्म भरने की लास्ट थी। हाँ, मैंने इसमें सिलेबस को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सिलेबस। इसमें जो पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान आएगा, दूसरे पार्ट में सामान्य हिंदी, तीसरे पार्ट में अंग्रेजी और चौथे पार्ट में सामान्य गणित और 5वें पार्ट में सामान्य विज्ञान। तो ये आप नोट कर लेना। इसमें इंग्लिश भी आनी है और इसमें योग्यता आपको 12वीं पास है, आपको पता ही है। और हम आपको बता दें परीक्षा का नाम, परीक्षा का दिनांक, यह पत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समय अवधि तक मंडल कार्यालय में उपलब्ध कराने में विचार क्षेत्र में लिया जाएगा। और हम आपको बता दें इसमें एक फ़ोटो लगेगी, हस्ताक्षर लगेंगे आपके। और निर्देश, फ़ोटो अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स में अंदर करें और फोटोग्राफी के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने व दिनांक, आवेदक व नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह की अवधि पुराना नहीं होना चाहिए। स्वघोषणा, मैं घोषणा करता हूँ, ये आपको बिल्कुल कॉपी करना है। इसमें इस बॉक्स में आपको कॉपी करके पेस्ट करना है जो खुद फॉर्म भर रहे हैं। और हम एक बात और बता दें आपकी कि जो आप घर पे फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपकी कियोस्क शुल्क बच जाएगी 20-30 रुपये, वो भी बच जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा उसमें। और बैंक खातों का विवरण, ये सब आप देख लेना, इसको पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये हमने आपको जेल पैरी के बारे में जानकारी दी, वैकेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।